हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। आज हमारा उत्तराखंड का 14वां प्रैक्टिस सेट है और इस वाली प्लेलिस्ट में टोटल आपको 20 सेट देखने को मिलेंगे और इस वाले प्रैक्टिस सेट का टारगेट स्कोर रहेगा 16 प्लस का। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, लाइक किया करो। आपका लाइक मोटिवेशन देता है। चलो शुरू करते हैं। हाँ, हमारा पहला प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। कथन एक, तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना 1883 में हुई थी। तो कथन एक सही है। कथन दो, तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना लूसिंगटन ने की थी। तो कथन दो गलत है। इसकी स्थापना की थी रैमजे ने। ये मैंने शायद कल वाले टेस्ट सीरीज में करवाया था। कल मैंने बीएसनी की करवाया था ना, चैप्टर 7। तो उसमें भी था शायद ये वाला प्रश्न। तो हमारा हो जाता है इसमें कथन एक सही है और कथन दो गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है इसमें। हमारा अगला प्रश्न है, गूंजा खूंटी तकनीक क्या है? देखो, ये तकनीक होती है भवन निर्माण कला की। ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, पेशावर कांड में गढ़वाल सैनिकों को किस अंग्रेज ने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो यह आदेश आपके कमांडर रैकेट ने दिया था, रिकेट ने। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। फिर ना एक गढ़वाली होता है, चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली ये कहता है गढ़वाली सीज फायर। उसके बाद कोई भी गढ़वाली गोली नहीं चलाता है। और फिर बाद में ना अंग्रेज इसको ना चंद्र सिंह गढ़वाली को जेल की सज़ा दे देते हैं। और फिर चंद्र सिंह गढ़वाली शायद लगभग 11 साल और कुछ महीने जेल में रहता है। निम्न में कौन सा समाचार पत्र कुमाऊं से नहीं निकलता था? देखो, हिलांस भी निकलता था। कहाँ से? अल्मोड़ा से। पूर्वासी भी अल्मोड़ा से निकलता था, यानी कुमाऊं से निकलता था। बद्रीनाथ भी आपके कुमाऊं से निकलता था। कुमाऊं में कहाँ से निकलता था? रानीखेत से। ये वाला प्रश्न मैंने शायद आपसे पोस्ट में पूछा हुआ था। और इसमें ना बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर दिए। लगभग सिर्फ 20% लोग थे जिन्होंने इस प्रश्न का ना सही आंसर दिया था, शैलजा दर्शन। बाकी 80% लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था। देखो, शैलजा दर्शन निकला कब था? 1977 से। कहाँ से निकला? चमोली से निकला। चमोली में कहाँ से निकला? जोशीमठ से निकला। किसने निकाला? कोई भिलंगवाल था ना एक, उसने निकाला, सुरेंद्र सिंह भिलंगवाल। यहाँ पे लिख लेता हूँ, सुरेंद्र सिंह भिलंगवाल ने 1977 में यह समाचार पत्र निकाला। ठीक है, शैलजा दर्शन कहाँ से? जोशीमठ से। हमारा अगला प्रश्न है, मैं देश का प्रथम डाकिया हूँ, किसका कथन है? तो यह कथन है आपका हेमवती नंदन बहुगुणा जी का, HNB। ये वाला प्रश्न भी कल की सीरीज में था। देखो, कौन सा कमिश्नर था जिसके समय जिसने मतलब डाक प्रथा शुरू करवाई, डाक सेवाएं शुरू करवाई? तो वो था ट्रेल ने। और उस समय कमिश्नर कौन था? देखो, मैंने बताया था ना 1815 में गार्डनर कमिश्नर बनता है। ट्रेल उसका सहायक नियुक्त होता है 1815 में। फिर ये कार्यकारी कमिश्नर बन जाता है कुछ दिन बाद, मतलब कुछ समय बाद ना ट्रेल कार्यकारी सहायक बन जाता है। क्योंकि जो गार्डनर होता है ना वो काठमांडू कोर्ट में चले जाता है। फिर 17 में ना 1817 में ट्रेल स्थायी कमिश्नर बन जाता है। उससे पहले ये कार्यकारी कमिश्नर था। हाँ, तो मैं बता रहा था जो क्या था, जो उत्तराखंड में प्रथम डाक सेवाएं किसने शुरू करवाई थी? अंग्रेज में आता है वो ट्रेल, ट्रेल कमिश्नर ने करवाई थी। और उसमें कमिश्नर कौन था? गार्डनर था। ठीक है, और अगर बात करें एक और नाम आता है उसमें, मनोरथ भट्ट जी का भी। ठीक है, मनोरथ भट्ट जी का भी डाक सेवाओं में योगदान रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 11 फरवरी 2011। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है इसमें। देखो दोस्तों, इसमें पता क्या होता है, BPL परिवारों को ना 2 रुपये kg की दर से गेहूँ और 3 रुपये kg की दर से चावल उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। कथन एक,
अल्मोड़ा नगर निगम के प्रथम मेयर विक्रांत नेगी को बनाया गया। तो कथन एक गलत है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन ना इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अल्मोड़ा नगर निगम और पिथौरा नगर निगम ना हाल ही में बनाए गए थे। कब? 2024 में ये दोनों ना नगर निगम बने थे। तो फिर अल्मोड़ा नगर निगम के प्रथम मेयर कौन थे जब विक्रांत नेगी नहीं था? तो इनके प्रथम मेयर थे अजय वर्मा, अल्मोड़ा के। ठीक है, अजय वर्मा अल्मोड़ा के प्रथम मेयर थे। और कथन दो है, पिथौरागढ़ नगर निगम के प्रथम मेयर ज्योति पांगती बनी। तो कथन दो भी गलत है, ये बनी कल्पना। तो कथन दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रमुख उद्योगों को उनके स्थानों के साथ सुमेलित करना है। कहाँ है? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, ये है आपका ऋषिकेश में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है आपका रायपुर में। रायपुर पता है ना कहाँ है? देहरादून में। मैग्नेसाइट कारखाना है आपका, दिए गए ऑप्शन में है चंडाक में। चंडाक कहाँ है? पिथौरागढ़ में। इसके अलावा ना मैग्नेसाइट कारखाना एक और जगह है, कहाँ पर? झिरौली में भी है। ठीक है, मैग्नेसाइट कारखाना। आज झिरौली कहाँ है? अल्मोड़ा में। और हमारा ये लास्ट है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की बात हो रही है। तो भेल है आपका रानीपुर में। रानीपुर कहाँ है? हरिद्वार में। भेल मतलब भेल, BHEL की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे बन रहा है हमारा 4-2-3-1, 4-2-3-1, मतलब ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, MSME विभाग द्वारा नंदा देवी हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में कहाँ पर हुई थी? मटेना गांव में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है इसमें। देखो दोस्तों, MSME ये ना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाद में पता क्या करता है MSME ना, एक जिला दो उत्पाद योजना पता है आपको? वहाँ पर ये उत्पादों को सेलेक्ट भी करता है MSME। और वही प्रश्न बन गया, एपण एवं कैंडल क्राफ्ट किस जिले का एक जिला दो उत्पाद है? तो एपण एवं कैंडल क्राफ्ट है आपका नैनीताल का। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चंपावत का एक जिला एक उत्पाद क्या है? एक जिला दो उत्पाद क्या है? तो वह है लौह शिल्प और हस्तशिल्प बुनाई। ठीक है, लौह शिल्प और हस्तशिल्प बुनाई आगे लिख लेना। और अल्मोड़ा का एक जिला दो उत्पाद क्या है? ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ यार, बाल मिठाई। और एक होता है ट्वीड, ट्वीड नाम का कपड़ा। ठीक है, ये अल्मोड़ा का एक जिला दो उत्पाद है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि ट्वीड ना एक पेड़ भी होता है अल्मोड़ा में। बाकी अल्मोड़ा वाले ही जाने। और लास्ट है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के एक जिला दो उत्पाद में शामिल है राजमा, मुनस्यारी राजमा। मुनस्यारी राजमा और कालीन। ठीक है, ये एक जिला दो उत्पाद में शामिल है पिथौरागढ़ के। अब हमारा अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना में दो न्यूनतम महिला साक्षरता जिला कौन से हैं? न्यूनतम महिला साक्षरता है आपका उत्तरकाशी और टिहरी। हमारा ऑप्शन बी फिर सही आंसर होता है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है फिर? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता है आपके देहरादून में और नैनीताल में। ठीक है, पहला है देहरादून फिर नैनीताल। और सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ है? सबसे कम पुरुष साक्षरता यहाँ है। ठीक है, पुरुष साक्षरता सबसे कम कहाँ है? हरिद्वार और उधम सिंह नगर में। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है आपकी रुद्रप्रयाग में। और दूसरे नंबर पे आता है चमोली। अब हमारा अगला प्रश्न है, 2023 में मोदी ने उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था। यह वंदे भारत एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो यह चलती है देहरादून से दिल्ली। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अब बताओ इनके बीच कौन कौन सी ट्रेन चलती है? तो कोटद्वार से दिल्ली चलती है आपकी सिद्ध बली जनशताब्दी एक्सप्रेस। हरिद्वार से हावड़ा चलती है आपका कुंभ एक्सप्रेस।
और टनकपुर से दिल्ली चलती है आपकी पूर्णागिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है, नोट कर देना आप। हमारा अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहाड़ी चित्रकला पुस्तक इम्पॉर्टेंट, ये हैं किशोरी लाल वैद्य जी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है इसमें। हमारा अगला प्रश्न है, झुपिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो यह ना गले में पहना जाता है। कौन पहनता है? जोहार जनजाति के लोग, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, 5 रुपए वाले डाक टिकटों को निम्न में सुमेलित करें। मतलब इन पर 5 रुपए के डाक टिकट जारी हुए हैं और वो 5 रुपए के डाक टिकट कब जारी हुए उनको सुमेलित करना है। तो सुमित्रा नंदन पंत है 2015, HNB है 2018, कुमाऊं राइफल होगी आपकी 2017 और गढ़वाल होगी 2016। ये क्या बन गया फिर? 1 4 3 2, 1 4 3 2, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है फिर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में असत्य विकल्प का चयन करें। असत्य, ठीक है। पहला है, राजी लोग झूम विधि से खेती करते हैं, तो कथन एक सही है। झूम विधि मतलब स्थानांतरित कृषि, 2-3 साल एक जगह पे कृषि कर दी, फिर उसके बाद कहीं और जगह कृषि कर दी, ऐसे करके होते हैं। झूम विधि से कृषि ना, ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, पता है आपको। अगला विकल्प है, राज्य की जनसंख्या कम होने का एक कारण कुपोषण है, कथन 2 भी सही है, हमें ऐसा डाटा देखने को मिलता है, ठीक है। अगला है, राज्य को 1967 में जनजाति घोषित किया गया, तो सी भी सही है। और इसको आदिम जनजाति कब घोषित किया गया राज्य को? चार्ज भी ख़त्म। तो राज्य को आदिम जनजाति कब घोषित किया गया? तो राज्य को घोषित किया गया 1975 में। और हमारा अगला है विकल्प है, पच पाया रकाल राज्य के त्यौहार हैं, तो ये वाला कथन है गलत। ये त्यौहार नहीं है भाई, ये ना इनकी उपजातियां हैं, ये राज्य जनजाति की उपजातियां हैं। तो हमें असत्य विकल्प का चयन करना था, ऑप्शन डी असत्य है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है इसमें। अब हमारा अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ भगवान की आरती किसने लिखी थी? बद्रीनाथ भगवान की आरती लिखी धन सिंह बरतवाल ने। कहाँ है बद्रीनाथ मंदिर? चमोली में। सबसे बेसिक क्वेश्चन है वो तो। हमारा अगला प्रश्न है, दीप महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दीप महोत्सव ना आपके चंपावत में मनाया जाता है। और देखो दोस्तों, एक ना दीप प्रोजेक्ट भी है, याद है आपको? दीप प्रोजेक्ट का संबंध किससे पता है आपको? दीप प्रोजेक्ट का संबंध है सड़कों से। मतलब जो सीमांत गांव होते हैं ना, वहाँ पर सड़कें की जो परियोजनाएं होती हैं ना, उन परियोजनाओं का नाम है दीप प्रोजेक्ट। देखो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक कर दिया करें यार, सच में अच्छा लगता है, फिर ना वीडियो बनाने का मन भी होता है। कर दिया करो यार प्लीज़। हमारा अगला प्रश्न है, लिमची गार्ड परियोजना कहाँ है? तो लिमची गार्ड परियोजना है आपके उत्तरकाशी में। देखो दोस्तों, ये परियोजना है ना, ये याद कर लेना यार, एग्ज़ाम में आते हैं परियोजना। 2022 में भी आ रखा था शायद, एक उत्तरकाशी से पूछ रखा था ये परियोजना। शायद वो परियोजना थी मनेली बहाली परियोजना, कहाँ है? तो उसका आंसर था उत्तरकाशी, ऐसा कुछ याद आ रहा है मुझे। और ये लिमची गार्ड परियोजना किस नदी पर है? तो ये है भागीरथी नदी पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म गलत है? घूरमा देवता है वर्षा देवता के रूप में पूजा होती है, सही है। घबला देवता संपत्ति व्यापार देवता के रूप में पूजा होती है, तो ये वाला भी सही है। तीसरा है साईं देवता, खोए गए पशु को खोजने हेतु साईं देवता की पूजा होती है, तो ये भी सही है। सिद्धवा विधवा बीमारियों से बचाव हेतु, तो ये कथन है गलत। सिद्धवा विधवा की पूजा ना पशु चारक देवता के रूप में होती है, ठीक है, पशु चारक के रूप में। तो हमने गलत कथन बताना था, तो ऑप्शन डी ही गलत है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक कर दो यार, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। आज पहली बार मैंने आपको शेयर करने को बोला है, कर दो यार। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।